बुरहान कहाँ आया है? किससे मिलने? अब्बू से मिलने हॉस्पिटल आया। रोज़ो खाओगे? हाँ, तो अभी हम उसको बटर रोज़ो दिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं जो लास्ट ब्लॉग गया था कि पापा 1-2 दिन में आईसीयू से बाहर आने वाले हैं, लेकिन वो 1-2 दिन का 3-4 दिन हो गया और पापा को थोड़ा सा हल्का सा इन्फेक्शन हो गया था, जो कि यूजुअली बहुत कॉमन है, ऐसे टाइम पे हो जाता है क्योंकि कैथेटर भी बहुत टाइम से लगा हुआ है और इन्फेक्शन प्रोन तो बॉडी होती है इस टाइम पे। तो बट अभी सब ठीक है। हल्का सा उनका क्रिएटिनिन बढ़ा था, 0.2 समथिंग ऐसा बढ़ा था, वो भी नॉर्मल हो गया है, सीआरपी भी नॉर्मल हो गया है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पापा को कल जो है पापा को आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया है वार्ड में। तो मैं कल से लेके अब तक मैं नहीं इसको कुछ भी अपडेट दे पाया और ना ही मैं ऐसे कुछ शूट कर पाया, क्योंकि वो आना पापा के लिए नया ना। कल पापा दिन भर बहुत ज़्यादा सोए हैं, तो कल मतलब एक पल के लिए तो मैं घबरा भी गया था, मेरे से डर भी गया था। पापा को बुला भी रहा हूँ, पापा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। फिर जब ज़ोर से मैंने बोला पापा पापा, हाँ क्या हो गया? नींद आ रही, और इतना बात कर रहे हैं, समझ में नींद आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है सो जाओ। तो कल से बहुत सोए। आज से उनका प्रॉपर फिजियो रिहैब जो है वो शुरू हुआ है। अभी हम गए थे कोकिला में, यहाँ 6th फ्लोर पे है, जिनको पता होगा, वहाँ गए थे। 1 घंटे का पूरा सेशन हुआ है, कल से 2 बार होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और आज दीपिका भी आई हुई है पापा से मिलने, क्योंकि इसने मुझे कहा था कि जब भी पापा शिफ्ट होंगे तो मुझे बताओगे, मैं आऊँगी। तो कल ये नहीं आ पाई क्योंकि पिछले 2 दिन से रूहान को भी वायरल बुखार हो गया था। उसके कान में थोड़ा सा पेन था, उसको बुखार हो गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो भी ठीक है। और वो अभी मैंने जो एयरबीएनबी कर रखा है हमने, तो वो वहाँ पे वो खेल रहा है। यहाँ पे नहीं बुलाया है उसको अभी कि अब्बू के पास ऐसे आएगा। तो ये है, एंड ये भी ठीक ही है अभी। क्यों मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कल बहुत इसका बेटर ब्लॉग गया है? हाँ, हाँ, आप देखा लोगों है। ने कल देखा होगा। मैं बहुत बेटर हूँ। बस यही है कि अब इम्यूनो टाइम टू टाइम चलना है। अब ये Yes. हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और जैसे मैंने अपने ब्लॉग में भी कल बताया कि बहुत सारे टेस्ट्स हमने और डीप स्टडी के लिए भेजे हैं। तो अब उनकी रिपोर्ट आएगी तो फिर कुछ प्लस माइनस होना है अगर ट्रीटमेंट में, तो वो होगा। Yes. बट ये है। एंड देन पापा का पता नहीं, मुझे मतलब कल रात भर मैं यहाँ पे था और मुझे नींद नहीं आई। कल मैं सुबह 7 बजे के आसपास, क्यों देव, मैंने देव को बोला, मैंने कहा देव भी यहाँ पे है। मैंने देव को बोला, देव तुम वाले रूम में, नेक्स्ट रूम में सो जाओ, मैं भी जगा हुआ हूँ। क्योंकि पता नहीं आईसीयू में एक होता है ना कि आपके आईसीयू में बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी से अटैच्ड होती हैं, लाइक ईसीजी हो गया, बीपी का कांस्टेंट वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वो मॉनिटर पे आपको दिख रहा होता है, चाहे वो पल्स का हो, चाहे हार्ट बीट का हो, सब कुछ वो आपको मॉनिटर पे दिख रहा होता है। ज़रा से भी कुछ होता है तो वहाँ पे अलार्म बजने लगता है मॉनिटर में, एंड देन सब वहाँ पे सिस्टर्स होती हैं, आ जाती हैं। अब मुझे ये था कि यार यहाँ तो पापा भी अकेले हैं, कि यहाँ तो ऐसा कोई मॉनिटर भी नहीं है। तो बट यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, हर 1 घंटे में सारे वाइटल्स उनके, बीपी, पल्स, हार्ट बीट, सब वो चेक हो रही है। बट तब भी मैं कल ऐसे ही पापा वहाँ पे वो बेड है, वहाँ पे लेटे हुए हैं, तो मैं ऐसे ही सोफे पे था। एंड और सिर्फ ऐसे नज़र थी मेरी, मैं जगह हूँ 5-6 बजे तक, क्योंकि सुबह 6 बजे उनको फीड दिया था, मैं जगह हूँ। फिर 6-7 बजे के आसपास मेरी शायद आँख लगी है, और फिर देव 8 साढ़े 8 के आसपास देव उठ गया था ना, देव 8 साढ़े 8 के आसपास देव उठ गया था। तो दैट वो, इज़ यू। हाँ मतलब वो रहता ना कि अगर उनको मेन चीज़ ये है ना कि पापा अभी अब पहले जैसे बोल नहीं पा रहे, वो बात नहीं कर पा रहे, उनकी समझ नहीं रही अभी उतनी जैसे पहले। जैसे अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होती थी तो आवाज़ दे दिया करते थे, देव ये वो। तो अभी वो ज़्यादा ध्यान रखना है कि उनके एक्शन से हमें समझना है, उनके मोमेंट से हमें समझना है कि अच्छा उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें सर्दी लग रही है, उन्हें नहीं, उन्हें ब्लैंकेट चाहिए, कैसा क्या है। तो ये है। तो बट ठीक है। और ये रूम भी वही वाला रूम है जब दीपिका को आरएफए हुआ था फरवरी में, 3 दिन के लिए एडमिट थी। तो ये सेम वही रूम है, हम थे, मतलब ये है। तो यहीं पे है। एंड बस फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पापा आज इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि हम उन्हें आईसीयू से यहाँ पे शिफ्ट कर सके हैं। लेकिन जब जब जो सुनता है तो वो ताज्जुब मानते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पापा आज यहाँ नॉर्मल रूम में है। क्योंकि जिस हिसाब से उनको ब्लीडिंग हुई थी, तो वो जो भी सुनता है बहुत दिखता है। इवन डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि
80% केसेस में हम देखते नहीं हैं कि लोगों की आवाज़ आती भी है, बट पापा बात कर रहे हैं, बट हाँ थोड़ा सा वो हेलिसिनेट कर रहे हैं, हल्का सा वो ब्लैबर कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बात कर रहे हैं। जब उनसे पूछो कि पापा कैसे हो तो अच्छा जवाब देंगे, जब उनसे पूछो कि पापा और बताओ क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो, तो वो थोड़ा सा है, बट वो स्लोली स्लोली जाएगा, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, काफ़ी बड़ी चीज़ हुई थी, है ना। तो ये है। एंड 2 दिन से मैं एडिट पे नहीं गया हूँ क्योंकि अभी यहाँ से जब से आया ना, क्योंकि आईसीयू में क्या होता था कि टाइमिंग्स होते हैं, आईसीयू में आप कांस्टेंट तो उनके साथ में रह नहीं पाते हो, तो मिला फिर 2-3 घंटे के लिए एडिट पे चला गया, फिर आके मिला फिर चला गया। अब यहाँ पे हम पास में ही हैं तो ऐसा लगता है कि रुक जाता हूँ, अभी नहीं जाता, अभी नहीं जाता, अभी नहीं आता। और आज से उनका फिजियो भी शुरू हुआ, तो वो भी मुझे देखना था कि कैसे क्या है, सही है कि नहीं है, क्या कैसे, तो सब ठीक है। बट हाँ थोड़ा सा वीक ज़्यादा हो गए हैं। एंड इस बार उनका लेग्स, राइट लेग स्पेशली, हाथ तो थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, बट राइट लेग का मोमेंट है, बट बहुत ज़्यादा कम है। तो इस बार टाइम जाएगा उनको, पहले जैसे अपने जैसे पहले जैसे हो गए थे पापा ऑफ लेट, अभी पिछले कुछ सालों में खुद से चलना सारी चीज़ें, तो टाइम जाएगा। बट कोई नहीं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जितना है जो है बहुत है, एटलीस्ट सामने है, हम उनको देख सकते हैं, खुशी खुशी मुस्कुरा देते हैं, कभी कभी हंसते भी हैं, बातें भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो जो है जितना है बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये है। एंड रूहान जो जैसे कि मैंने बोला कि वो फ्लाइट पे है तो अभी पापा सो रहे हैं। देव, मैं सोचता हूँ कि 1 घंटे देव मैं मिल के आता हूँ, 1-1.5 घंटे में रूहान के साथ भी थोड़ा सा खेल के आता हूँ, तब तक तुमको तुम्हारे खाने का ऑर्डर दे देना फ़ोन करके, या वो आ जाएगा। कुछ कम ज़्यादा तो नहीं होता ना? कुछ कम ज़्यादा करना है खाना तुम्हारा? नहीं, कल का ठीक है। करेक्ट था? हाँ। ठीक है, तो ये है। तो अभी हम जाएंगे फ्लाइट पे, थोड़ा रूहान के साथ खेलेंगे, और आप में से कई लोग मैसेज कर रहे थे कि रूहान को दिखा दो, रूहान को दिखा दो, रूहान को दिखा दो, तो थोड़ा सा उसको भी दिखाते हैं। एंड यस, सिचुएशन काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ। बट इट्स जस्ट दैट यहाँ से अभी और हाँ, बहुत चीज़ें होनी है, मतलब होनी है और बहुत ज़्यादा हाँ ध्यान मतलब रखना है, ख्याल ख्याल रखना रखना है चीज़ों का। अभी पापा के रूटीन को लेके हर एक चीज़, जैसे किशोर ने कहा कि अब वो क्लियरली बोल नहीं पाएंगे, तो हमें बहुत अलर्ट, जो भी आसपास है बहुत अलर्ट रहना Alert पड़ेगा। रहना। मतलब अभी भी जैसे जब शोएब वहाँ आसपास होते हैं और शोएब बातचीत करते हैं, तो कॉन्स्टेंटली पापा या तो स्माइल करते रहते हैं या कुछ इंटरैक्ट करते रहते हैं। यू नो दैट मस्ती इन हिम, थोड़ा एक वो हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी जो हम बोलते हैं वो रहती है हमें, तो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें वो एक जो एफर्ट है वो हम सबको अभी एक एक्स्ट्रा माइल लेना होगा, पर वो हो जाएगा। हो जाएगा उसमें ऐसी इंशाल्लाह, उसमें ऐसी कोई नहीं, बस पापा आज आईसीयू से बाहर वार्ड में आ गए, ये एक बहुत बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है अपने आप में। यस। अब इसका भी नेक्स्ट 3 जुलाई को है ना? 2 जुलाई को है, तो उससे पहले जो है वो ब्लड टेस्ट होंगे, वहाँ पे पता चलेगा कि जो पिछला हमने किया वो कितना वर्क किया, क्या किया, नहीं किया, हमें चेंज करना है, नहीं करना है, क्या करना है, सेम जाना है, तो वो भी एक है। बट कोई नहीं, सब होगा इंशाल्लाह, अच्छा यकीन है। सब होगा। मतलब है यार, इतना तो मतलब ये है शुरू से कि जो भी होगा सब अच्छे के लिए होगा, क्योंकि अल्लाह पाक एक तो उसी का इम्तिहान लेता है, उसी को आजमाइश बोल दो या जो भी बोल दो, उतना ही होगा जितना उसका बंदा बर्दाश्त कर पाएगा। और है, यकीन है, जो भी हो लाइफ में, जो भी हुआ है, जो भी होगा, वो सब बेहतरी के लिए होगा, एंड सब उसकी रज़ा से होगा, उसकी मर्ज़ी से होगा। और कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं है, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग जो है ना वो खुदा के हाथ में है। वो जहाँ मोड़ेगा लेफ़्ट हम मोड़ेंगे लेफ़्ट, वो मोड़ेगा राइट हम मोड़ेंगे राइट। आज मैंने एक बहुत अच्छी रील देखी थी एक बच्ची की दिप्पी, मैं उसको हुआ तो मैं शेयर करूँगा, देखना, उससे इतनी सीख मिली है ना, मतलब वो इतना प्यारा उसने एग्जाम्पल दिया है ना, मैं बताऊँगा, देखो तो मैं तुम बताऊँगा। तो ये है। तो फ़िलहाल अभी पापा सो रहे हैं, मैं चलता हूँ इसके साथ में रूहान से मिलने, एंड देखते हैं फिर उसके क्या रिएक्शन है आज।
अरे वाह रूहान, क्या लेके आए हो? कहाँ से लाए हो ये? बोलो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। देखो बताओ सबको, आपको फीवर आ गया था ना? फीवर आ गया था। ऐसे अच्छे से बताओ, सबको क्या बताओ। किया आपने? तो कैसे ठीक हुए आप बताओ? मैंने वाइट दवाई पी, कैडबरी पी। और खूब सारा रेस्ट किया। रेस्ट मुंह पे नहीं, मुंह पे नहीं, नहीं, no। नहीं मुंह पे नहीं। और पापा आपको बहुत मिस करते हैं। आप मिस करते हो पापा को? कितना मिस करते हो? कैसे मिस करते हो? कैसे मिस करते हो बताओ? याद करते हो मेरी घर पे? कैसे याद करते हो? ये क्या है? हाँ जाके आज अपने लिए डॉक्टर सेट खरीद के लाया। आपको डॉक्टर सेट क्यों चाहिए था? आपको मम्मा को सुई लगानी थी ना? लगाओ। ये कुंडम लगाइए। बीपी चेक कर रहे हो? डॉक्टर बन गए आप हैं? फुल डॉक्टर बन गए आप। ठीक है बीपी मेरा गुड है। ओके ये इंजेक्शन लगाना है ना? लगाओ। इसके ऊपर मारोगे तो इंजेक्शन मुझे क्या? अच्छा अच्छा। मम्मा भी चुई लगा दी। अरे हटा तो सही, इतनी देर में तो पहुंच गए। अब पापा लगाएंगे रूहान को सुई। हो गया खाना, दीपिका रूहान जो है वो चले गए हैं घर। अब मैं भी निकलूँगा हॉस्पिटल, पापा के पास रुकूँगा रात में, फिर सुबह आके यहाँ पे मैं सोऊंगा। तो करता हूँ इस ब्लॉग का एंड। जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए और ढेर सारी दुआएं कीजिए प्लीज़ पापा के लिए, क्योंकि अभी भी उनको दुआओं की बहुत ज़रूरत है। And आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हैं, अल्लाह तो है, उसके बाद आप सब भी हैं जिसने बहुत सारे मैसेजेस आप सब ने किए हैं, दुआएं की हैं, अपने अपने बिलीफ से दुआएं करी हैं, तो उसके लिए दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप पता है ऐसे टाइम पे ये महसूस होता है, ये ऐसा लगता है कि वाकई में इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। और आप सब लोग बार बार हमेशा ये चीज़ प्रूफ करते हैं कि चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जो अच्छे इंसान हैं वो हमेशा इंसानियत को प्रेफर करते हैं। तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आप सबके परिवार को बीमारियों से दूर रखे, और कभी अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसा वक्त देखने को मिले जो अभी हमारे लाइफ में चल रहा है। बट जो भी है, जैसा भी है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए। जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।